दिसंबर का आखिरी हफ्ता था। माधोपुर की गलियों में ठंडी हवा ऐसे बह रही थी जैसे बर्फ के तीर हों। हर घर में अलाव जल रहे थे, पर गांव के किनारे एक टूटी झोपड़ी में आग नहीं, बस हिम्मत जल रही थी। रमेश धीरे से करवट लेते हुए, गीता, थोड़ा और लेटने दे, हड्डियां जम गई हैं। रमेश, सूरज निकल आया है। सेठ हरिनारायण का भट्टा आज देर से पहुँचे तो मजदूरी कट जाएगी। बच्चों के लिए आटा भी खत्म है। जब खुद ही जम गए हैं तो कटे पैसे से क्या होगा? गीता ने चूल्हे की राख कुरेदी। उसमें हल्की सी गर्मी बची थी। उसने रोटी और थोड़ा गुड़ बढ़ाया। कुछ खा लो, खाली पेट मत जाओ। गुड़ अब ठंडा हो गया है गीता, पर मिठास तुम्हारे हाथों की अब भी वही है। वो मुस्कुराया और लाठी उठाकर बर्फीली हवा में निकल पड़ा। भट्टा 3 किलोमीटर दूर था। रास्ते में धुंध इतनी घनी थी कि एक कदम आगे कुछ दिखता नहीं था। अरे रमेश, लगा था आज तो तू झोपड़ी में ही दबक जाएगा। रजाई होती तो सोचता भी, अब तो बस ठंड और जिम्मेदारी है। तीनों दोस्त रमेश, नंदू और रामलाल धुंध को चीरते हुए भट्टे तक पहुँचे। भट्टे पर आग की लपटें थीं, पर वो आग सिर्फ सेठ हरिनारायण के पास थी। बाकी मजदूरों के हिस्से में बस धुआं और ठंड थी। हम तो मिट्टी में जलते हैं, फिर भी रोटी ठंडी मिलती है। उंगलियां लाल पड़ चुकी थीं, चमड़ी फट रही थी। फिर भी रमेश चुपचाप काम करता रहा। शाम को सेठ ने 70 रुपये दिए। लो, जितना हक है उतना ले जाओ। रात ढल चुकी थी। रास्ते में ओस की बूंदें अब बर्फ बन चुकी थीं। रमेश लौटा तो गीता ने मिट्टी के चूल्हे में कुछ आलू उबाल रखे थे। देखो, बच्चों के लिए गरम आलू हैं आज। वाह, आलू भी अब राजा का भोजन लगता है। बाबू, बहुत ठंड लग रही है। अब नहीं लगेगी बेटा, ये कमीज तेरी ढाल है। वो अपनी बेटी को कंबल में समेट लेता है। बाहर हवा ऐसे बज रही थी जैसे मौत की सीटी हो। 3 दिन से सूरज नहीं निकला था। माधोपुर की गलियां खाली थीं। रमेश की झोपड़ी में न लकड़ी थी न गर्मी। रमेश, बच्चों के होंठ नीले पड़ रहे हैं। टोकरियां ही जलानी पड़ेंगी गीता, जीने के लिए पहले सांस चाहिए। टोकरियों से आग तो लगी, मगर लौ कुछ ही मिनट में बुझ गई। सुबह गांव में खबर फैली, सेठ हरिनारायण के भट्टे पर एक मजदूर ठंड से मर गया। मत जाओ रमेश, मैं नहीं चाहती तुम्हें भी खो दूं। अगर मैं न जाऊं तो बच्चे भूख से मर जाएंगे। मौत से डरने वाले को जिंदगी कभी नहीं मिलती गीता। वो निकल पड़ा। भट्टे पर पहुंचा तो देखा, सेठ बोला, काम बंद है, मिट्टी जम गई है। जिसने आना था अपनी मर्जी से आया। रमेश की जेब खाली थी। रात में चंपा को तेज बुखार चढ़ गया। कुछ करो रमेश, बच्ची जल रही है। वैद्य के घर जाऊंगा, चाहे ठंड मार दे।